हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं रुक जाना नहीं योजना 2024 जो कि गणित का पेपर है। उसका पूरा हल इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जो पेपर इसमें बताया गया है, इसमें आपसे 80% परीक्षा में पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने इसे बहुत ही प्रश्नों को उठा कर एक प्रश्न को छांट कर आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो तक को अंत तक देखना है और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक है। तो अपना पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है अपना द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो आपका इसमें सही करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, जो कि दूसरा प्रश्न है दोस्तों, AP का -3 -2 1/2 या 2 का 11वां पद है। तो 11वां पद कौन सा हो जाएगा, A 28, B 22, C -38, D -48 सही 1/2। तो आपका सही ऑप्शन आ जाएगा B, जो कि 22 है। तो इसके बाद अपन तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछता है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। इसका आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या है, L बराबर √r² प्लस h²। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अपन आगे का है अपना चौथा प्रश्न, उसे देखते हैं। 6 और 20 का चौथा प्रश्न है अपना 6 और 20 का HCF है। तो आपका पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 20 और तीसरा ऑप्शन है आपका C 2 और D है आपका 120। तो सही ऑप्शन है अपना C 2, ठीक है। इसके बाद में बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न है अपना पाँचवा, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। आपका पहला प्रश्न है, ए ऑप्शन है अपना केवल 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है आपका 2 और डी ऑप्शन है आपका 3। तो सही ऑप्शन है अपना 3, डी वाला आपका सही है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, छठा प्रश्न है अपना, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। पहला अपना ए ऑप्शन है a1/a2 बराबर b1/b2 के। तो फिर बी ऑप्शन है अपना a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। इसके बाद सी ऑप्शन है अपना a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 और डी ऑप्शन है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आपका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही ऑप्शन आपका है बी, a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2 के, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प हो जाते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। तो रिक्त स्थान को देखेंगे रिक्त स्थान क्या कहता है, पहला प्रश्न अपना, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है, भुजीय कोटि। तो आपका सही ऑप्शन है कोटि कहलाती है दोस्तों, बिल्कुल कोटि आपको करके आना है। इसके बाद अपना दूसरा प्रश्न है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता खाली स्थान होती है, क्या होती है, 1 या 0 होती है। इसका सही ऑप्शन आपका 1 होती है। मैंने इसमें आपका आंसर भी आपको लिख कर बताया हूँ। तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, इसका सही ऑप्शन है अपना अपरिमेय संख्या। चौथा प्रश्न है अपना, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघात रूप के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही ऑप्शन इसमें भी आ जाएगा, द्विघात के रूप में जाना जाता है। इसके बाद पांचवा अपना है, AP 5, 10, 15 डेड का 10वां पद होगा, क्या होगा, 50। आपका सही ऑप्शन सब। छठा ऑप्शन है अपना, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। इसका ऑप्शन है अपना समबाहु, इसका ऑप्शन आपका समबाहु हो जाएगा। अब चलते हैं अपन सही जोड़ी की तरफ, देखते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो इसके बाद इस पहला ऑप्शन है अपना 9 sec² a - 9 tan² a। तो इसका आपका हो जाएगा डी वाला नहीं, 9 आपका सही ऑप्शन है पहले का, है ना। इसके बाद दूसरा प्रश्न है अपना, बिंदुओं 0, 4 और 3 0 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी दोस्तों। तो दूसरे का ई 5 हो जाएगी, है ना। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है BSC। तो इसका पहला ए ऑप्शन है BSC। तो तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न अपना, वर्ग का क्षेत्रफल लिखिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है A²। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला A², है ना। तो इसके बाद पांचवा प्रश्न है अपना, sin² a प्लस cos² a का सही उत्तर हो जाएगा A। तो सही उत्तर हो जाएगा A। तो इसका पाँचवें का आपका लगा लीजिए B, लगा लिया 20।
इसके बाद छठे हो जाएगा, छठे में लगाइए आप tan 90 डिग्री माइनस ए, तो इसका क्या हो जाएगा कोट ए। तो आपका जी वाला ऑप्शन सही है। तो हमारी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हम एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्नों पर। ठीक है, तो इसमें हमने देखा एक वाक्य उत्तर, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है अपना, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों 0 हो जाएगा, है ना। इसके बाद सेकंड प्रश्न है अपना, वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो वर्ग चिन्ह अपना हो जाएगा इसका 30। वो भी कैसे ही, जैसे हमने 40 और 20 को जोड़ा तो आया आपका 60 में मैंने 2 का भाग लगाया तो आपका आ जाएगा 30 दोस्तों। ठीक है, 30। तीसरा प्रश्न कहता है हमें, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए विविध कर का सूत्र लिखिए। तो विविध कर का सूत्र होता है आपका b² - 4ac कहता है। चौथा प्रश्न, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। n पदों का सूत्र योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो वो देख लीजिए आप, Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो आपका यह हो जाएगा योग ज्ञात करने का सूत्र। आगे बढ़ते हैं अपन, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखी। उन्नयन कोण की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जमीन से वह कोण जिसे दृष्टि रेखा अपनी क्षैतिज से व्यक्ति तक ले जाती है उसे क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको याद कर लेना है। हो सकता है आपसे ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो इसे आपको याद कर लेना है। वेरी IMP है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपन स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर अपना हो जाता है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 है अपना, निम्नलिखित में सत्य है सत्य को बताना है। तो पहला प्रश्न अपना, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य दोस्तों, असत्य हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन है आपका असत्य। दूसरा प्रश्न अपना, बिंदु 7 और 1 और 0 के बीच की दूरी 5√2 है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे तीसरे प्रश्न है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। चौथा प्रश्न है अपना, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। बिल्कुल सही बात है, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। असत्य दोस्तों, ये आपका क्षेत्रफल का बता रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात नहीं होता है, भुजाएं संगत होनी चाहिए तभी वो समान होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद अपन छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख को उस वस्तु को बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। अब चलते हैं अपन 2-2 नंबर वाले की तरफ। आपका इन सभी का सॉल्यूशन वीडियो के अंत में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है अपना, आधारभूत समानता का प्रमेय का कथन लिखना है आपको। इसका अर्थ हो जाता है, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, तो EC आपको ज्ञात करना है। तो EC ज्ञात करेंगे, ये EC आपको इसमें ज्ञात करना है। सातवां प्रश्न है आपका, बिंदुओं P 4, 6 और Q 6, 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। तो आपको इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने टीचर से इसका सॉल्यूशन करवा लेना है। अगर आपका 8वां प्रश्न ये हो जाएगा, 10A 4/3, तो इसका आपका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब चलते हैं अपन 9वें प्रश्न की ओर। तो 2 खिलाड़ी वाला भी आपको इसका भी ले लेना है स्क्रीनशॉट, बिल्कुल आराम से ले लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने। इसके बाद 10वां प्रश्न ये है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद अपना आता है 11वां, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है बड़े ही प्यारे तरीके से दोस्तों। अब चलते हैं अपन आगे की ओर। 12वां प्रश्न देख लीजिए, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 12वें का भी स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद अपन चलते हैं 13वें पर, वो 4u² + 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। अगर इनका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट में अवश्य बताइए दोस्तों, हम इसके लिए भी आपके लिए पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो 14वां प्रश्न का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और हल करके देख लेना है। आपसे बने नहीं तो कमेंट में आपको बताना है कि इनके भी हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 15वां हो जाता है। तो यहाँ तक आपको सॉल्यूशन कर लेना है और यही प्रश्न आपसे
रुक जाना नहीं, 25 मई को आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। आपको इससे क्या करना है, तैयारी अच्छे से कर लेना है। इसी पेपर से आपके 100% परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।